हाँ जी, तो अभी आपके सामने है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत इशू किए गए नोटिस का ड्राफ्ट। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन था जिसमें कि आरोपी ने परिवादी से कुछ माल परचेस किया था, तो उसका नोटिस अब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखी जाएगी डेट, फिर आपने जिस मोड से भेजा उसका नाम। ऑर्डिनरीली 138 के मैटर्स में आपको रजिस्टर्ड एडी माध्यम से ही नोटिस भेजे जाने चाहिए। उसके बाद में आपके आ जाता है आरोपी का नाम जिसे आप नोटिस भेज रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा अपने पक्षकार की डिटेल जिसमें कंपनी का नाम, उसके प्रोप्राइटर का नाम, उसका एड्रेस ये इंक्लूडेड होना चाहिए। साथ ही इसका स्टेटमेंट होना चाहिए कि यस, उसने आपको यह सूचना पत्र देने के लिए निर्देशित कर रखा है और जानकारी दी गई है। फिर आ जाएगा आपका पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में आपको हमेशा अपने क्लाइंट की डिटेल्स लिखना होती है। अगर ये छोटे प्रिसाइज मैनर में पहले पैराग्राफ में इजीली आ जाती है और पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं होता है, तो इसी पैराग्राफ में आप आरोपी के बारे में भी लिख सकते हैं। और अगर पहला पैराग्राफ बड़ा हो जाता है तो आप उसे नेक्स्ट पैराग्राफ में भी ले सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम बात ट्रांजैक्शन के बारे में कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ था, आपने कब कब किस तरीके से सामग्री क्रय की गई, तो उसकी डिटेल्स, जैसे कि हमने यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखा है, डेट लिखा है, अमाउंट लिखा है कि किस तरीके से पर्टिकुलर डेट को आपने पर्टिकुलर अमाउंट का सामान परचेस किया, है ना, और उसका हमने यहाँ पर टोटल लगा दिया। फिर उसके बाद में हमें ये लिखना है कि आपने इस जो आपने पेमेंट खरीदा ये उधार क्रय किया था और इसके एक्सचेंज में आपने किस तरीके से चेक जारी किए गए, तो उनकी डिटेल। तो बेसिकली इस केस में 4 चेक जारी किए थे और अलग अलग डेट के जारी किए थे, तो उन सब की हमने डिटेल्स लिख दी। इसके बाद आ जाता है कि आपने वो चेक को बैंक में प्रस्तुत किया और वो चेक डिसऑनर हुए, तो जिस तारीख को वो डिसऑनर हुए वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और उस अकॉर्डिंगली ही केस की, उस अकॉर्डिंगली ही कंप्लेंट की लिमिटेशन कैलकुलेट की जा सकती है, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। फिर आपको ये बताना होगा कि जो आपने चेक जारी किया, आपको पहले से मालूम था कि आप इसका पेमेंट नहीं करना चाहते, उसके बाद भी आपने दुर्भावनापूर्ण नीति से वो चेक जारी किया गया और इसीलिए वो डिसऑनर हुआ। और आपने जो एक्ट किया है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत 138 सेक्शन के अंतर्गत एक अपराध है, साथ ही साथ 420 आईपीसी के अंतर्गत भी अपराध है। इसका स्टेटमेंट लिखते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। इसके बाद में आप करेंगे डिमांड, मतलब प्रेयर क्लॉज कि यस, हमें चेक अमाउंट दिला दिया जाए, साथ ही नोटिस फीस भी दिला दी जाए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मांगते और नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि 138 का नोटिस है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगने की आवश्यकता नहीं है और ये एक डिस्प्यूटेड बन जाता है, फिर वो सिविल लाइबिलिटी बन जाती है। बहुत सारे उसके अंदर रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरीके के जजमेंट है और वो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं। इसलिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी नहीं मांगना है नोटिस में और ना ही कंप्लेंट में। इसके अलावा एक चीज और देखने की है, वो ये है कि देखिए यहां पर हमें रिकवर करना था 2,11,000, लेकिन चेक क्योंकि हमारे पास 2 लाख के थे इसलिए हमने नोटिस में भी 2 लाख रुपए ही मांगे हैं। अगर हम चाहते तो 2 लाख और बचे हुआ अमाउंट भी इसमें मांगा जा सकता था, लेकिन उसके लिए 2 अलग अलग ऑल्टरनेटिव प्रेयर आपको करना पड़ेगी और ये लिखना पड़ेगा कि 2 लाख रुपए तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर मांगेंगे और सिविल सूट लगाने का हमारा अलग से राइट सिक्योर्ड रहेगा। ये बात आपको लिखना पड़ेगी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। हालांकि नोटिस में ये बात इतना ज्यादा लिखना मैंडेट नहीं है, लेकिन कंप्लेंट में आपको ये बात स्पेसिफिक रूप से लिखना पड़ेगी। ऐसा आप नहीं कर सकते कि कंप्लेंट ही आप जो है वो 2,11,000 के लिए फाइल कर दें। आपको जिस अमाउंट का चेक इशू किया है आप सिर्फ उतने अमाउंट तक के लिए ही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 सेक्शन के अंतर्गत इशू किया गया नोटिस का ड्राफ्ट।